प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 है रे ऑप्टिक्स। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 9.14 है। तो क्वेश्चन पे आया तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, यहाँ पर ये कोई आपका जाइंट रिफ्लेक्टिंग बेटा आपका टेलीस्कोप है ना। ऑब्जर्वेटरी हैज ए ऑब्जेक्टिव लेंस और फोकल लेंथ बेटा उसका कितना है, 15 मीटर है। और बेटा आई पीस जो बेटा इसका है उसकी बेटा फोकल लेंथ बेटा कितनी आपको गिवन है, उसकी 1.0 सेंटीमीटर है। आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन बेटा उसका हमको क्या करना, फाइंड करना है। ठीक है, तो पैचों को हमको एफ नॉट बेटा कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर। हमको एफ ई गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से डिवाइड करके। तो यहाँ पर एंगुलर मैग्निफिकेशन का बेटा फॉर्मूला आपका होता है एम इजकल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ बेटा आपका 15 है और बेटा आपका एफ ई कितना है, 0.01। तो यहाँ पर बेटा आपका आंसर आपका आ गया 1500। तो मीन फर्स्ट केस में जो आपका आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन बेटा निकल के आपका आया है वो आपका 1500 निकल कर आपका आ रहा है। अब देखो सेकंड केस में क्या कह रहा है कि इफ द टेलीस्कोप इज यूज व्यू टू मून, है ना। अगर बेटा क्या आपका देखो टेलीस्कोप इसका यूज कर रहे हैं मून को देखने के लिए, जिसका डायमीटर बेटा आपको ऑब्जेक्टिव लेंस हमको निकालना है बेटा आपका, हमें इमेज का निकालना है। ठीक है, तो जो बेटा हमारी इमेज जो बेटा बन रही है आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस से बेटा क्या निकालनी है हमको, उसका डायमीटर फाइंड करना है। और बेटा हमको डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको गिवन है ना, 3.4 इन 10.6। और बेटा जो रेडियस है बेटा आपकी लूनर ऑब्जेक्ट मतलब आपके अर्थ के सरफेस से, और बेटा आपकी जो मून की डिस्टेंस आपको है 3.8 10 की पावर 3 मीटर। ठीक है, चलिए तो ये बेटा इसका डायग्राम देखिए, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता आपका मैं। तो यहाँ बेटा क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये कि ये बेटा आपका क्या देखिए, आपका ये वाला पार्ट आपका, ये बेटा आपका क्या इसका लूनर बेटा क्या आपका देखिए, है ना। ये इसका बेटा डायमीटर है आपका। ठीक है, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। तो ये क्या देखिए बेटा इसका, ये इसका डायमीटर है बेटा आपका मून का। ये बेटा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये क्या आपका, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो देखिए जब इस ऑब्जेक्टिव लेंस पे बेटा हम यहाँ से इमेज बेटा जो बनेगी आपकी, तो बेटा आपके देखिए इमेज बेटा कहाँ बनेगी आपकी, क्योंकि इनफाइनाइट बेटा आपकी रे आ रही है। तो बेटा इसकी इमेज बेटा कैसी बनेगी, उसका ये इसका ऑर्बिट होगा, मतलब आपको छोटा सा मून आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर बेटा देखिए हमको क्या निकालना है इसमें आपका, हमको उसमें डायमीटर निकालना है। तो देखिए इसको दोबारा मैं बता देता हूँ आपको मैं। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली बेटा हो क्या रहा है आपका। ठीक है, तो ये बेटा क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये बेटा क्या इसकी बेटा आपकी रेडियस आपको, है ना, ये इसकी रेडियस की मतलब डायमीटर इसकी आपकी हो गई, ये आपका है ना आपका मून है। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये क्या है बेटा आपका, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, इसमें से रे बेटा आपकी आ रही है ना, तो उसकी इमेज बेटा कहाँ बन रही है आपकी, तो ये बेटा जो इसकी डायमीटर है उसकी इमेज बेटा कहाँ बन रही है आपकी, ये बेटा इसकी डायमीटर की इमेज बन रही है। तो उसमें लेटस अज्यूम कर रहे हैं बेटा आपकी लेंथ एल क्या है बेटा आपका, लूनर आपका डिस्टेंस है बेटा आपकी कहाँ से, बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस से आपकी मून के बीच की। और बेटा क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, इनफाइनाइट पे है ना, बहुत दूर पे, तो बेटा इमेज कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ पे बनेगी बेटा, कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ पे। तो जो ये डायमीटर है बेटा इसकी इमेज कहाँ बन रही है आपकी, एफ नॉट पे बन रही है। ठीक है, तो बेटा ये क्या है, डायमीटर ऑफ द मून है बेटा, और ये स्मॉल डी बेटा क्या है, डायमीटर ऑफ द जो आपकी इमेज आपकी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमको क्या निकालना है आपका, बेटा इस जो एंगल सबटेंडेड बाय द मून जो बेटा आपका होगा, तो बेटा इसमें एंगल अल्फा बेटा कितना आपका होगा, अल्फा होगा डी अपॉन एल। ठीक है बेटा, क्या होगा डी अपॉन एल, क्योंकि बेटा आपका एंगल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपका आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, आर्क अपॉन रेडियस आपका होता है। तो ये आपकी आर्क हो गई, और एक तरीके से हम इसको रेडियस मान सकते हैं। तो यहाँ से बेटा हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, आपको डी की वैल्यू क्वेश्चन बेटा गिवन यहाँ पर आपको है। ठीक है, आपको डायमीटर बेटा कितनी गिवन आपको है, 3.48 इंटू 10 की पावर 6। और बेटा यहाँ पर आपको बेटा लूनर बेटा डिस्टेंस कितनी गिवन आपको है, 3.8 इंटू 10 की पावर 8 बेटा यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, सिमिलरली बेटा जो आपका यहाँ पर एंगल सबटेंडेड बेटा आपका इस केस में जो आपका होगा, वो भी बेटा क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका ये अल्फा जो आपका होगा, क्योंकि दोनों एंगल बेटा क्या होंगे आपके बराबर होंगे। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका बेटा आर्क हो गया डी, और बेटा क्या होगी इसकी, ये आपकी फोकल इसकी मतलब रेडियस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपका क्या बन जाएगा, स्मॉल डी अपॉन एफ नॉट। तो यहाँ पर बेटा आपका अल्फा बेटा कितना हो जाएगा, डी अपॉन एफ नॉट। डी हमको फाइंड करना है, एफ नॉट आपको 15 गिवन है। तो दोनों बेटा आपस में क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बेटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम द इमेज आपका सेम रहेगा।
तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपका देखिए रेशो बेटा इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर आपका। तो डी अपॉन बेटा 15 आपका ये हो जाएगा। तो इसको बेटा यहाँ से इसको हम करेंगे तो यहाँ से डी बेटा आपका हो जाएगा 15 रह जाएगा, ये आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद प्यारे बच्चों आपका डी का आंसर आपका आ जाएगा 13.73 इंटू 10⁻² मीटर, और डी बेटा आपका आ जाएगा 13.73 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेन बेटा इसका डायग्राम ही है, ये इसका डायग्राम इसको दोबारा बता देता हूँ आपको मैं। ये एंगल आपका एंगल सबटेंडेड है आपका किसका, डायमीटर से आपका ऑब्जेक्टिव लेंस के पोल पर। ठीक है ना। ये आपको बेटा इसकी एवरेज आपको उसकी क्या लूनर बेटा आपको डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन में देख भी सकते हैं, आपको रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट आपको गिवन है। तो बेटा जो एंगल बेटा आपका ऑब्जेक्ट बनाता है बेटा वही एंगल क्या बनाएगा, आपकी आपकी इमेज भी आपकी बनाएगी। तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, इसका डी अपॉन एल का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।